कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनूप, आज का दिन जो है इतिहास में दर्ज हो रहा है क्योंकि 64 साल पुराना रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोड़कर अपने नाम इतिहास एक बार फिर लिख दिया है। 12 साल उनके पूरे हो रहे हैं। सबकी नजर है 3 बजे जो भारत मंडपम पर बैठक होगी, लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताइएगा कि लखनऊ में किस तरह तैयारियां आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है? देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 सालों में जब से सरकार बनी 2014 में, तब से कई रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ा है। वो चाहे तमाम परियोजनाओं के माध्यम से हो, जहां तक लोगों की सोच नहीं गई, आज प्रधानमंत्री जी ने वो करके दिखा दिया। वो चाहे देश को, अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाने की बात हो, या उज्ज्वला जैसी योजना को धरातल पर उतारने की बात हो, तमाम महिलाएं आज उनको आशीर्वाद देती हैं, उनको पसंद करती हैं कि जिस तरीके से चाहे वो जीरो बैलेंस पर बैंक अकाउंट खोलने की बात हो, या धारा 370 हटाने की बात हो, या देश में 3 तलाक की जो कुप्रथा थी उसको खत्म करने की बात हो। यानी इन 12 सालों में इतने रिकॉर्ड तोड़े हैं जो कि तमाम आज़ादी से के बाद तमाम सरकारें बनी, बिगड़ी, चली गई, लेकिन यहाँ तक किसी की सोच नहीं पहुंची। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता लगातार बढ़ती चली गई। हालांकि पूर्व में प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो भी एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री हुआ करते थे और हुए, आज भी लोग उनको याद करते हैं, लेकिन उनका भी आज एक रिकॉर्ड टूटा है क्योंकि 4398 दिन का प्रधानमंत्री पद पर बने रहने का रिकॉर्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो रिकॉर्ड उसका तोड़ा है क्योंकि आज 4399 दिन पूरे होने वाले हैं। आज शाम को पूरे हो जाएंगे तो वो रिकॉर्ड भी कहीं न कहीं वो टूट गया है। ये पूरे 12 साल काफी उपलब्धि बने रहे हैं प्रधानमंत्री के। उनकी लोकप्रियता देश दुनिया में उनकी बनी हुई है। चाहे भारत देश के साथ साथ जिस देश में गए वहां भी उनका सम्मान हुआ, तो ये देश का कहीं न कहीं गौरव बढ़ाया है। और यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा क्षेत्रों में तमाम संगठन के बड़े नेता, तमाम विधायक, तमाम सांसद या फिर खुद मंत्री आज उनके लंबी उम्र की कामना किया है और इस 12 साल के जो एक उपलब्धियों भरा रहा है, जिसको लेकर भगवान में समर्पित भी किया है। आज लखनऊ में जो हनुमान सेतु मंदिर है, वहां पर हनुमान जी के मंदिर में जाकर उत्तर प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, वो वहां पर पहुंचे। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के वहां पर हनुमान सेतु में माथा टेका, वहां पर शिव मंदिर में पहुंचे, वहां पर पूजा पाठ किया वहां पर। तो ये सब तमाम खाली लखनऊ के साथ साथ ब्रजेश पाठक जो कैंट क्षेत्र के विधायक हैं, वर्तमान में डिप्टी सीएम हैं, वो भी कैंट क्षेत्र में यानी अपनी विधानसभा में जाकर एक प्रसिद्ध मंदिर में माथा टेका। बिल्कुल बिल्कुल अनूप, तो भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मैं आपको रोकना चाहूंगी, सबसे पहले दर्शकों को सुना देते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में देश की कमान संभाली थी तो उन्होंने क्या कुछ अपने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कहा था, सुनिए। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिकॉर्ड जो है अपने नाम कर लिया है। अनूप, लगातार हमारे सहयोगी लखनऊ से बने हुए हैं, लगातार पीएम मोदी के कार्यकाल पूरा होने पर क्या कुछ कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है उसे लेकर अनूप लगातार जानकारी दे रहे हैं। अनूप, चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं, जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही कि 3 बजे जो बैठक का आयोजन किया जा रहा है उस बैठक में सीएम तो शामिल होंगे और आज रात्रि ही विश्राम जो है दिल्ली में ही करेंगे मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच रहे हैं, शाम की जो बैठक में शामिल होंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार और तमाम जो बीजेपी राज्य शासित सरकार है उनके लिए एक आज का जो दिन है काफी गौरवशाली है, गौरवपूर्वक है। और आप समझिए कि उस दिन को एक ऐतिहासिक रूप में बनाने के लिए वो उत्सव बनाया जा रहा है। वो देश में तमाम जो मंदिरों में खासकर तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता अलग अलग ढंग से वो प्रधानमंत्री को आज बधाई दे रहे हैं और देश दुनिया में आज का दिन एक ऐतिहासिक बने जिसको लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं। और शाम को जब बैठक होगी, प्रधानमंत्री का संबोधन, तमाम जो भाजपा शासित मुख्यमंत्री वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे।
वहाँ के केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। तो वो एक क्षण ऐतिहासिक होगा। उस क्षण को सुनने के लिए, प्रधानमंत्री के संबोधन के सुनने के लिए, कि 12 साल का जो प्रधानमंत्री पद पर रहने का, और एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है। अब देश के पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो आजादी के बाद सबसे ज्यादा शासन काल पर प्रधानमंत्री पद पर रहने का भारत का एक गौरव प्राप्त हुआ है। तो वो क्षण 12 साल के कैसे रहे, किस तरीके से तमाम उतार चढ़ाव भी हालांकि प्रधानमंत्री पे जीवन पर आए, देश पर आए। आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तान ने एक घिनौनी हरकत की थी, उसके बाद भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। वो 2 बार इस तरीके से हो चुका है। तो कुल मिला के देश का गौरव बढ़ा है, देश की आर्थिकी बढ़ी है, और देश के गौरव के साथ साथ उत्तर प्रदेश या बिल्कुल बिल्कुल अनूप, देश का नाम जो है वो बढ़ा है। और 3 प्रधानमंत्रियों के नाम, इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो पहले नंबर पे थे, दूसरे नंबर पर इंदिरा गांधी थी, और सभी को पीछे छोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम जो है प्रधानमंत्री के रूप में सबसे ज्यादा कार्यकाल में रहने वाले पीएम के तौर पर शामिल हो गया है। और अनूप, बिल्कुल आप जैसे जानकारी दे रहे हैं, आप बता भी रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान की तरफ से हिमाकत की गई थी। ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऑपरेशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है लॉन्च भी कराया गया था, और हमने देखा था कि किस तरह जो है पाकिस्तानियों को, आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया था। और हमने वो दिन भी देखा कि जब देश में कोरोना काल चल रहा था, तो उस दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ देश के लिए सोचा, बल्कि देशवासियों को उन्होंने कई बार समय समय पर उन्होंने संबोधित किया, ताकि लोगों की जो आस्था है, लोगों की जो मजबूती है, जो विश्वास है, वो बना रहे। और यही वजह है कि कई राष्ट्रीय सम्मानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी तक नवाजा भी गया है। अनूप, बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से 12 साल की उपलब्धियां प्रधानमंत्री की रही हैं, और यही वजह है कि जो उपलब्धियों से लोगों को कनेक्ट किया, देशवासियों को कनेक्ट किया। आप ऑपरेशन सिंदूर की बात की, महिलाओं से कनेक्ट होता है। जहां जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पहलगांव में पाकिस्तानियों की जो आतंकी थे उन्होंने हमला किया, उसके बाद आपने देखा किस तरीके से तमाम जो वहां पर बहनें थी वो विधवा हुई। उसके बाद उसका प्रतिशोध कहीं ना कहीं लोगों के अंदर व्याप्त था। हर देशवासी ये कह रहा था उस समय कि बदला कब, तारीख कब आएगी, वो पल कब आएगा, और वो पल आया, और उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया। यानी कहीं ना कहीं हमारे देश की जो आधी आबादी है, जो हमारी माँ बहनें हैं, उससे कहीं ना कहीं कनेक्ट किया गया। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है लगातार 12 साल में बढ़ती चली गई। देश के हर नागरिक आज उनको बड़े गर्व के साथ में कहता है कि देश में प्रधानमंत्री ऐसा ही होना चाहिए। और मुझे लगता जिस तरीके से भारत आज सशक्त हुआ है, वो चाहे शक्तिशाली के रूप में बात करें, पाकिस्तान जैसे देश को मुंहतोड़ जवाब देने की बात करें, या आर्थिकी के क्षेत्र में आज भारत लगातार बढ़ता जा रहा। आप समझिए 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी, उसके बाद भारत की एक स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती थी। लेकिन उस समय जब प्रधानमंत्री कार्यकाल संभालने के बाद देश जिस गति से आगे बढ़ा, वो पीछे मुड़ के नहीं देखा है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी आज की कार्यकर्ता हो, नेता हो, मंत्री हो, विधायक हैं, वो आज का दिन एक उत्सव के तौर पे लोग मना रहे हैं। सबसे पहले आपने देखा कि आज सुबह खासकर उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता यानी सरकार जो संगठन है, सब मिलजुल कर एक बड़ा उत्सव कर रहे थे। वो मंदिर में जाकर के भगवान में मत्था टेक रहे थे कि 12 साल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के गौरव की गाथा 12 साल में लिखी है प्रधानमंत्री जी ने। आने वाले समय में यही एक संकल्प के साथ देश बढ़ता रहे, राष्ट्र के लोग हैं वो सुरक्षित रहें, और देश की आर्थिकी बढ़ती रहे, देशवासी खुशहाल रहें। आपने कोरोना काल का नाम लिया, कोरोना काल में देखिए कैसी महामारी थी, पूरा विश्व, पूरा तमाम ऐसे देश थे वो बहुत ही संकट में थे। सभी देशों की तुलना करें तो भारत में जो इम्यूनिटी पावर की बात करें, या फिर सोच की, या क्षमता की, या देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व की, आप समझिए किस तरीके से उन्होंने इस कोरोना महामारी से लड़ाई लड़ी, और उसमें जीत भी भारत को मिली। भारत ने सिर्फ अपने लोगों को नहीं बचाया, बल्कि तमाम देशों को भी उन्होंने एक जो वैक्सीन है वो भी वहां पर मुफ्त में दी गई। तो ये एक भारत की सोच है कि भारत प्रधानमंत्री खुद अपने देशवासियों को सुरक्षित रखने के साथ साथ जो बाकी के देश हैं उनको भी सुरक्षित रखा। ये भारत की एक गौरव गाथा 12 साल की है।
तो निश्चित रूप से उस गौरव गाथा को लेकर आज पूरे भारतवासी कहीं न कहीं खुश भी हैं। और प्रधानमंत्री बिल्कुल बिल्कुल अनूप, तो हर कोई जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 12 साल के कार्यकाल पूरे होने पर उन्हें बधाई दे रहा है, और बधाई के पात्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि जिस तरह उन्होंने सख्त फैसले लिए हैं उसे ना सिर्फ भारत और कई देशों ने भी देखा है और जमकर उसे सराहा भी है। बहुत शुक्रिया अनूप आपका जानकारी देने के लिए।